हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस वाइज में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ठीक 2 दिन के बाद से एक मैं क्रैश कोर्स ला रहा हूं। इसमें हम कैलकुलेशन ट्रेनिंग की प्रैक्टिस करेंगे, टैक्टिक्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आप कम्युनिटी पोस्ट में देख सकते हो कि उसमें मैं कैलकुलेशन के इम्प्रूवमेंट के बारे में और टैक्टिकल एबिलिटी को इम्प्रूव करने के बारे में 5 लेसन्स ला रहा हूं, जिससे इस छुट्टी का हम अच्छे से यूज कर सके। आज का टॉपिक है कैलकुलेशन ट्रेनिंग। फिर से एक पोजीशन लाया हूं, इसमें हम ना कि सिर्फ कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करेंगे, एक टिपिकल थीमेटिक अटैकिंग पैटर्न है जिसका भी हम स्टडी करेंगे। अब ये पोजीशन है व्हाइट टू प्ले। आप देख सकते हो कि व्हाइट के पीसेस कितने अच्छी तरह से सेंट्रलाइज्ड है, सेंटर में है और किंग साइड को देख रहे हैं। तो 3 पीस इस वक्त सीधा बिशप E5 का बिशप और क्वीन किंग साइड पे देख रहे हैं। क्वीन तुरंत H5 पे आ सकती है। रूक्स जब भी ओपन या सेमी ओपन फाइल्स पे हो तो उनको जो होता है उस ओपन फाइल में से 7th रैंक जाना होता है, 8th रैंक जाना होता है, या तो फिर आगे बढ़ के साइड में ट्रांसफर होना होता है, जिसको रूक लिफ्ट या रूक शिफ्ट कहते हैं। तो उसका भी इसमें आप देख सकते हो रोल हो सकता है जब भी दोनों रूक्स ओपन फाइल पे हो या सेमी ओपन फाइल पे हो। तो एक्टिव रूक के डेफिनेशन में ये 4 चीजें आती है। तो रूक ऑन ओपन फाइल, रूक ऑन द 7th रैंक, रूक बिहाइंड द पास्ट पॉन एंड रूक विच कैन गो टू फाइल एंड रैंक बोथ, जो फाइल और रैंक दोनों साइड पे रूक ट्रांसफर हो सकता है। तो इस पोजीशन में हम इसी पॉइंट को देखेंगे और कैलकुलेशन का ट्रेनिंग ऑफ कोर्स करेंगे। दोनों बिशप्स H7 और G7 पे हम कर रहे हैं। कैंडिडेट मूव्स देख लेते हैं। व्हाइट के पास है क्वीन H5, बिशप H7, बिशप G7। 3 ऑब्वियस कैंडिडेट मूव्स है। G7 ज्यादा वीक है कि H7 पता नहीं चल रहा है। आप देख सकते हो कि तुरंत क्वीन H5 करने से G6 क्वीन पे अटैक और क्वीन मूव करते ही बिशप E5, बिशप चला जाएगा। तो यहाँ पे BD6 करना पड़ेगा। BD6 क्वीन D6 के बाद अटैक जो है थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा। सेम प्रॉब्लम क्यू G3 करने पर भी बिशप टेक्स E5। इसमें रुक से लेगा व्हाइट, पर अभी भी हम कह सकते हैं कि शायद व्हाइट का उधर चांस मिस हो जाएगा। व्हाइट ने सोचा कि पीसेस को जल्दी जल्दी किंग साइड पे लाया जाए और ब्लैक को बिल्कुल चांस नहीं दे, क्योंकि ये दोनों बिशप्स इस वक्त वेल प्लेस्ड नहीं है, किंग के पास जगह भी कम है। तो बिशप H7 चेक में कैलकुलेट करना शुरू किया। किंग टेक्स H7, क्वीन H5 चेक, और आप देख सकते हो कि किंग G8 फोर्स्ड। पर व्हाइट को फोर्स करना पड़ेगा क्योंकि E5 का बिशप हैंगिंग है, मूव वेस्ट नहीं कर सकता वो। तो वहां पे किंग G8 के बाद मूव आता है बिशप टेक्स G7। इस थीम को डबल बिशप सैक्रिफाइस कहते हैं। डबल बिशप सैक्रिफाइस से हम किंग का जो पॉन कवर है उसको हटा दे रहे हैं। जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा था डिमोलिशन ऑफ पॉन कवर, एक तरह से उसका भी ये कंटिन्यूएशन है। तो किंग टेक्स G7 शायद देना ही पड़ेगा। उधर कुछ और मूव्स भी है जैसे कि F6 और F5, उस पर भी हम आएंगे। करने से पहले थोड़ा और कैलकुलेट करते हैं। किंग टेक्स G7 लेगा, उसको आएगा क्वीन G5 चेक, किंग H8 या H7 फोर्स्ड। और अब लगता है कि अटैक तो बंद हो गया, चेक चेक से रिपीट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने मेरा अभी पॉइंट ध्यान दिया हो थोड़ी देर पहले जो मैंने बताया था, वहां पे आता है रूक D4। ये रूक यहां से D4 से H4 चला जाएगा। क्वीन को व्हाइट ने G5 पे रखा है ताकि B7 से या कोई और मूव से H4 कंट्रोल नहीं हो। तो अब क्या होगा, रूक H4 में मेट हो जाएगा। किंग H8 रखने से शायद ब्लैक F6 कर सके ताकि रूक H4 को क्वीन H7 बीच में डाल सके। पर रूक इनटू H7 के बाद थोड़ा आगे देखना और जरूरी है क्योंकि 2 रूक्स एंड बिशप फॉर क्वीन है। पर आप देख सकते हो कि लास्ट में रूक टेक्स E6 जो है फ्री चला जाएगा और व्हाइट विनिंग हो जाएगा। मूव्स करके देखते हैं। बिशप टेक्स H7 चेक, किंग टेक्स H7, क्वीन H5 चेक, किंग G8, बिशप G7। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएशन है, उस पर भी आऊंगा। किंग टेक्स G7 को क्वीन G5 चेक, किंग H8, रूक D4। ये हो गया मेन लाइन। अगर यहाँ पे F6 या F5 करे, दोनों में इस केस में एकदम सिंपल है, बिशप F8, रूक F8 या किंग F8, उसको रूक E6, इजीली विनिंग हो जाएगा। कई केसेस में क्वीन H8 चेक, किंग F7, BF8 फॉलोड बाय क्वीन H7 चेक में भी विन हो जाता है। पर इस केस में उसकी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ये पोजीशन विनिंग है। ओके, G7 लिया ब्लैक ने, क्वीन चेक, किंग H8, रूक D4।
हमेशा याद रखें, जब भी ज्यादा सेक्रीफाइस दे देते हैं, जैसे कि इस केस में 2 पीसेस दिया है, तो ओपोनेंट भी सेक्रीफाइस जो लिया है उसको रिटर्न कर सकता है। तो यहाँ पे बिशप F5 इस मूव को देखना बहुत जरूरी है। देखिए आइडिया है रुक H4 को BH7 आएगा और फिर QH6 को F6 से क्वीन से डिफेंड हो जाएगा। तो क्वीन टेक्स F5 फोर्स्ड, और अब वो दूसरा बिशप भी शायद कोशिश करे रिटर्न करने का या क्वीन से डिफेंड करने का। तो यहाँ पे कर सकता है F6, उसको आप देखोगे रूक चेक KG8। अब दिखने में लग रहा है कि अटैक तो बीट हो गया क्योंकि क्वीन G6 को QG7, पर यहाँ पे आता है स्ट्रॉन्ग मूव QH5। थ्रेड सिंपल है, क्वीन H8 चेक KF7 QH7 इंस्टेंट मेट है, रूक H7 में भी विनिंग हो सकता है। तो यहाँ पे क्वीन G7 ओनली मूव, उसको आएगा रूक G4। और आप देख सकते हो कि ब्लैक क्वीन फॉर रूक एंड बिशप तो कर सकता है, QG4 चेक किंग F7 के बाद, लेकिन मटेरियली अभी भी काफी डाउन है। थोड़ा केयरफुल रहना होगा, जल्दबाजी करने से QH5 चेक KG7 QD5, तो BH2 चेक में क्वीन चली जाएगी। केयरफुल रहना है विनिंग पोजीशंस में। व्हाइट रूक को इंप्रूव कर सकता है क्वीन H5 चेक देके, या तो CB ले सकता है। यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉन्स भी है, प्लस क्वीन ऐसे भी रूक और बिशप से स्ट्रॉन्गर है। तो गेम में ब्लैक ने खेला इस पोजीशन में F6, उसको रूक H4 चेक, क्वीन H7, रूक टेक्स H7, किंग टेक्स H7, क्वीन हैंगिंग है, तो पहले क्वीन H5 चेक से क्वीन को हटा लिया। अब KG7 के बाद रूक टेक्स E6, फिर से सिमिलर पोजीशन है, क्वीन वर्सेस रूक एंड बिशप, प्लस व्हाइट के पास ही 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा है, तो व्हाइट का पोजीशन विनिंग है। इस कारण से ब्लैक ने जो है इधर ही रिजाइन कर दिया। तो इस तरह के पोजीशंस हम यूज कर सकते हैं कि पोजीशन को सेट करके बोर्ड पर पूरा कैलकुलेशन करें, जो भी वेरिएशंस सोचा है उसको लिख ले, और फिर जो आंसर्स बताए जा रहे हैं उसके साथ आप कंपेयर करें। इससे हमें ट्रैक रहेगा कि हम कोई वेरिएशन मिस तो नहीं कर रहे हैं, सारा लाइन्स हम देख रहे हैं, और इससे जो है गेम कांस्टेंट प्रैक्टिस से गेम बहुत जल्दी इंप्रूव होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये लेसन्स पसंद आ रहे हैं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।